हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो भी बच्चे NCO की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी नेशनल साइबर ओलंपियाड, उन सभी के लिए भैया कंप्यूटर का जो है एक पार्ट है। और इस कंप्यूटर के इस पार्ट में आपको भी पता है, यहाँ से जो है आपको अच्छे खासे वेटेज जो है देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में और आज की कक्षा में जो है हम लोग कंप्यूटर का आज पार्ट नंबर 1 करेंगे। यानी सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए बेसिक को जानना ज़रूरी होता है। तो आज जो है हम लोग कंप्यूटर के एकदम बेसिक फंडामेंटल को जानेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रोसेस कैसे काम होता है, और इसमें कुछ शॉर्टकट की भी सीखेंगे हम लोग, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बढ़िया से हो जाए। तो ये है आप लोगों का कंप्यूटर फंडामेंटल आज का पहला टॉपिक, और आज का पहला सेशन जो रहेगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर ही रहेगा। और कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जो है इसमें हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर जो है क्या है, और कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है, और कंप्यूटर का जो है मेन पर्पस और कंप्यूटर का जो है मेन उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है हम लोगों के डे बाय डे लाइफ में कंप्यूटर एक जो है अच्छा खासा जो है इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे डे बाय डे लाइफ के ऊपर। क्योंकि कंप्यूटर अगर नहीं होगा तो शायद हम लोग जो है आज के ज़माने में और आज के इन समय में हम लोग जो है अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ही जो है आज की सारी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। तो कंप्यूटर इज एडवाइज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज टेक द रो डाटा इन द इनपुट फॉर्म ऑफ द यूज़र एंड द प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल द सेट द इंस्ट्रक्शन कोड प्रोग्राम। यानी कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो चीज़ हम लोग देते हैं या कंप्यूटर को जो चीज़ हम लोग देते हैं उस चीज़ को हम लोग इनपुट कहते हैं। यानी देने का मीन्स क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम लोग अटैच करते हैं, जैसे कि मैंने माइक लगा रखा है, और ये माइक जो है मैंने क्या लगा रखा है, बाहर से कंप्यूटर के अंदर इन कर रखा है, डेट इज कॉल्ड इनपुट होता है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर होता है, सबसे पहले हम लोग जान लें कि कंप्यूटर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और ये इनपुट डाटा को क्या करता है, यूज़र तक पहुंचाता है। प्रोसेस टू अंडर द कंट्रोल द सेट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्रामिनेशन। अगर जो भी हम लोग इनपुट डाटा के थ्रू कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम लोग रख देते हैं, जो भी चीज़ हम लोग लगा देते हैं, उस बोलते हैं प्रोग्राम हो गया है, यानी प्रोग्राम कर दिया गया है। प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ आउटपुट, और प्रोग्राम से जो रिजल्ट मिलता है उस चीज़ को हम लोग आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मैंने ये माइक लगा रखा है और माइक लगा के मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप तक अगर पहुँचेगा तो उस चीज़ को हम लोग आउटपुट कहते हैं। या आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज़ें को हम लोग अगर प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकलवाने जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक PDF होता है, या तो हमारे पास एक पेज होगा, बोलेंगे भैया इसका PDF निकाल दीजिए, इसका जो है जीरक्स कर दीजिए। तो जो PDF मशीन हो गया, जो एक्सरे मशीन हो गया, जो आपका प्रिंटर हो गया, वो सब क्या कहलाएगा, जो भी आपका प्रिंटर वगैरह हो गया वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से ले रहे हैं, जो चीज़ हम लोग कंप्यूटर से ले रहे हैं आउटपुट हो रहा है, और जो चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट हो रहा है। एंड द सेव द फ्यूचर यूज़, और इसको हम लोग डाटा को सेव करके फ्यूचर यूज़ में, फ्यूचर यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। दिस ट्यूटोरियल एक्सप्लेन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, प्रीहेंसियल्स क्या होता है, etc along with the how to get the most valuable impact of the computer technology। और ये आज के ज़माने में कितना जो है हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है कंप्यूटर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक ऐसा जरिया हो गया है कि आज के दिन में भाई सबको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, कि आने वाले समय में भी या अभी के समय में भी जो है कंप्यूटर का नॉलेज आप लोगों को रखना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर के बगैर आज के ज़माने में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कंप्यूटर के बारे में समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बस इतना बता दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा।
उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने फंक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 3 बेसिक फंक्शनली कंप्यूटर द सिस्टम ऑन द वे, मतलब 3 तरीके से हम लोग इसको क्या किए हैं, फंक्शन में बांटे हैं। पहला जो है आपका इनपुट हो गया, दूसरा जो हो गया वो प्रोसेस हो गया, तीसरा जो हो गया वो आउटपुट हो गया। But we look at the very bad sense is the digital computer carry out the following the 5 फंक्शन, और जो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसके कितने फंक्शन हो गए हैं, 5 फंक्शन हो गए हैं। ये नोट भी कर लीजिएगा, वैसे मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। स्टेप 1 जो है वो है टेक डाटा इन इनपुट, यानी जो भी हम लोग डाटा मिलेगा सबसे पहले इनपुट, यानी जो चीज़ हम लोग डालेंगे वो चीज़ हम लोगों के पास वहाँ पे डाटा रहेगा। स्टोर्स एंड डाटा इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी एंड यूज देम द रिगार्ड, मतलब एक क्या होता है कि जैसे हम लोग डाटा को कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र कर दिया हमने, कोई मेरे पास कोई डाटा है, कोई मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैंने क्या किया कंप्यूटर के पास भेज दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी के अंदर रख लेगा, यानी जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रहा है, यानी दिमाग क्या है, लाइक अ मेमोरी, वो हम लोगों के दिमाग की तरह ही वर्क करता है। यानी हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग डे बाई डे लाइफ में करते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है, यानी वो हमारे मेमोरी के अंदर चला जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपके घर वाले, पेरेंट्स या आपके फ्रेंड सर्कल बोलते हैं यार तेरी मेमोरी ढीली हो गई है क्या, यानी मेमोरी का मतलब आपका ब्रेन, कि जो भी चीज़ हम लोग सुन रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डेट इज कॉल्ड मेमोरी। उसी तरह कंप्यूटर का जो होता है इनपुट जो हम लोग देते हैं, यानी इनपुट की तरह जैसे मैंने माइक के दिया तो ये कहाँ चला गया, सीधे इसकी मेमोरी में चला गया, और मेमोरी जो है इस साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है, और रिकॉर्ड करने के बाद ये मुझे वापस दे देगा कि भैया ले जाओ मेरा काम खत्म हो गया। प्रोसेस डेट डाटा इज द कन्वर्टेड इनटू द यूजली इंफॉर्मेशन, और अपने इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यूज करता है, जनरेट द आउटपुट, और यूज करने के बाद क्या करता है, वो आउटपुट को दे देता है। जैसे मैंने बोला कि माइक मैंने लगाया, वीडियो मैंने बनाया और वीडियो आप तक ये पहुंच गई, डेट इज कॉल्ड आउटपुट, की जो चीज़ ये कंप्यूटर आपको दे रहा है वो आउटपुट कहलाता है। आप जो चीज़ कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट कहलाता है, यानी मैं कंप्यूटर को कुछ भी दूंगा वो इनपुट होगा, और कंप्यूटर आपको जो देगा वो आउटपुट होगा। ठीक है, कंट्रोल्स एंड द अबव द 4 स्टेप, और इसको जो है हम लोगों ने 4th स्टेप में बांटा है। सबसे पहले जो है हमारा कंप्यूटर जान लीजिए, इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेसर, प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट हो जाता है। यानी सबसे पहले जो भी चीज़ होती है इनपुट के अंदर हम लोग चीज़ों को देते हैं, इनपुट से वो कहाँ चला जाता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो मुझे वापस रिटर्न दे देता है आउटपुट के रूप में, कि लो भैया मैंने ये आपको दे दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थोड़ा टॉपिक जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। और टॉपिक जो है ये मेरे पास है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो फॉलोइंग आर द सर्टेन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखो जो कोई भी चीज़ होती है उसके 2 चीज़ होते हैं, या तो एक एडवांटेज होगा या दूसरा क्या होगा मेरे पास डिसएडवांटेज होगा। यानी एडवांटेज का मतलब कि उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं वो एडवांटेज कहलाता है, और डिसएडवांटेज का मतलब हो गया कि उसमें क्या क्या बुराइयां हैं। तो एडवांटेज देखिए सबसे पहले क्या है भैया, स्पीड, यानी हाई स्पीड में ये चलता है। यानी कंप्यूटर इज़ द वेरी फास्ट डिवाइस, कंप्यूटर जो होता है बहुत ही फास्ट डिवाइस होता है। इट इज़ द कैपेबल टू परफॉर्मिंग द कैलकुलेटर इज वेरी लार्ज अमाउंट डाटा, और ये बहुत बड़े डाटा को भी कैलकुलेट कर देता है, यानी ये बहुत बड़े डाटा को भी कैलकुलेशन करके आसानी से हम लोगों के पास दे सकता है। The computer has the unit of the speed of the microsecond, nanosecond and even the पिकोसेकंड। अब ये देखो, ये आप लोगों को थोड़ा सा टर्म समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टर्म जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि मतलब फर्दर आगे क्लास का है। माइक्रोसेकंड यहाँ पे है आपके पास, ये है माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, इवन द पिको सेकंड। यानी पिको जो होता है वो सबसे कम, उसके बाद नैनो, उसके बाद माइक्रो। ठीक है, यानी पिको जो होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा, नैनो, पिको और पिको सेकंड। इसको बस जस्ट आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, मतलब इतना फास्ट कैलकुलेट करता है। लेकिन द कंप्यूटर हैज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड याद रखिएगा क्या होता है, माइक्रो सेकंड होता है, नैनो सेकंड होता है और
पिको सेकेंड होता है। यूनिट ऑफ स्पीड याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यूनिट ऑफ स्पीड आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट आपके पेपर में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ कंप्यूटर। तो आपको क्या बताना है भाई, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जब भी पढ़ें अंडरलाइन डैश करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं कि इट कैन बी द परफॉर्म द मिलियन ऑफ कैलकुलेटर इन द फ्यू सेकेंड। कंप्यूटर हैज मेन हु विल स्पेंड मेनी मंथ परफॉर्मेंस इन द सेम टास्क। मतलब कंप्यूटर जो है एक ऐसा परफॉर्मेंस करता है जो मिलियन कैलकुलेशन जो है एक फ्यू सेकंड में कर सकता है, यानी बड़े से भी बड़ा और उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी एकदम चंद सेकंडों में करके ये दे देगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। तो दोस्त, कंपेयर द मेन हु विल बी द स्पेंड द मेनी मंथ द परफॉर्मेंस इन द सेम टास्क। अगर जो आदमी है, इंसान है या हम है, उसी काम को अगर हम लोग 2 महीने में कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो है उसको 2 दिन में ही निपटा देगा। तो कंप्यूटर जो है बहुत उसके पास पावर होती है, बहुत जो है उसके पास स्पीड भी होती है। अब इसके एक्यूरेसी के बारे में बात कर लें कि एंड द एडिशन ऑफ द विगिंग द वेरी फास्ट कंप्यूटर इज द वेरी एक्यूरेट, यानी बहुत ही ये फास्ट होता है और ये जो है बहुत ही क्या होता है, एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। द कैलकुलेशन आर द 100% एरर फ्री, और जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा उसमें कोई भी आपको एरर नहीं आएगा, कोई भी आपको गलती नहीं आएगी। यानी जो चीज़ आप टाइप कीजिएगा या जो चीज़ दीजिएगा वो 100% जो है करेक्ट रहेगा। यानी इससे जो है हम लोगों को 100% एक्यूरेसी जो है मिलती है। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब विद द 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड द इनपुट इन द करेक्ट। यानी जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो 100% हम लोगों को मिलेगा। यानी जो भी चीज़ है वो इनपुट के ऊपर है। इनपुट अगर हम लोग अच्छा देंगे तो हमारा जो स्पीड है, हमारा जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसके स्टोरेज की बात कर ले, और स्टोरेज से जो है आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टोरेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्टोरेज जो होता है यहाँ पे क्या है कि मेमोरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर। यानी मेमोरी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निभाता है कंप्यूटर के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेमोरी का काम क्या होता है कि किसी भी डाटा को अपने पास रखना। तो मेमोरी जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अ कंप्यूटर हैज़ द मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। और ये जो कंप्यूटर होता है भाई हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसके अंदर। ये थकता नहीं है, रुकता नहीं है। हम लोग अगर ज़्यादा काम कर लेंगे, लगातार 12-13 घंटा काम कर लेंगे तो हम लोग क्या होता है, थक जाते हैं, हम लोग जो है रुक जाते हैं। बट कंप्यूटर नहीं रुकेगा, वो चलता रहता है। इट कैन बी स्टोरेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। इट कैन द स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच अ इमेज। अगर आपके पास कोई इमेज है तो इमेज को स्टोर करके रखेगा, वीडियो को स्टोर करके रखेगा, टेक्स्ट को स्टोर करके रखेगा और ऑडियो को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो ये वीडियो भी कंप्यूटर का ही देन है। जो भी मैं फोटो आप लोगों को शेयर करता हूं ये भी कंप्यूटर का देन है। ये टेक्स्ट कर सकता है, ये ऑडियो कर सकता है। देखिए ऑडियो सिस्टम लगा ना, माइक, दिस इज द ऑडियो सिस्टम। ये हमारा इमेज हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया और ये ऑडियो हो गया। इन सबको क्या करता है ये लोग अपने पास स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए तो बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं, बेहिचक आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक है डिलीजेनेंस। देखो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर टॉपिक में है तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, अलाइक द ह्यूमन बीइंग द कंप्यूटर द फ्री फ्रॉम द मोनेटरी ट्राइडेंशियन एंड द लैक ऑफ कनेक्शन। यानी कंप्यूटर जो है बहुत ही ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है और कंप्यूटर जो है एक दूसरे को बहुत जल्दी कनेक्टेड भी करके रखता है। इट कैन वर्क द कंटिन्यूटी विदाउट एनी एरर एंड अ ब्रो डाउन। मतलब ये काम जो करता है बिल्कुल एरर फ्री काम करता है, इसमें एरर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है और ये आपको जो है वोरिए डाउन नहीं करता है। इट कैन द परफॉर्म द सेपरेट टास्क विद द सेम स्पीड
स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप कोई भी इसमें काम करिएगा तो ये बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी के साथ इस काम को, आपके काम को करके ये दे देगा। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर इज द वेरी वर्सेटिलिटी मशीन। ये जो है बहुत ही एक वर्सेटिलिटी मशीन होता है। अ कंप्यूटर इज द वेरी फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस इन द जॉब वी डन। अगर हम लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम को अंजाम दे देता है, यानी कर देता है। दिस मशीन कैन बी यूज टू द सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेट टू द वेरियस फील्ड। और बहुत सारे फील्ड में ये जॉब जो है करके देता है, और बहुत सारे वेरियस फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को क्या करता है, ये सॉर्ट आउट करता है। और इस प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे ये निदान छुटकारा दे देता है। एट वंस द इंस्टेंट इट मे बी द सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इन मे बी द प्लेइंग इन द कार्ड गेम। अगर आप कोई भी इंस्टेंट में भी कोई भी सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक वैल्यू को या कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी द प्ले इन द गेम, और आपको प्लेइंग गेम करने में भी मदद करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि लैपटॉप से जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो गेम खेलते हैं, बहुत सारे जो बच्चे गेमिंग करते हैं। तो आप भी गेमिंग कर सकते हैं, बट पहले आपको पढ़ाई करना है, आप अपने स्टडी कीजिए, गेमिंग तो होता रहेगा। जिस दिन आपके गले में गोल्ड मेडल का मेडल पहनाया जाएगा ना, जिस दिन आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा, उस दिन आप सब गेम भूल जाइएगा। उस दिन आपका छाती जो है एकदम 36 इंच का हो जाएगा, 36 इंच से 56 इंच का बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई आप जो है, आप में वो एबिलिटी है, आप में जो है वो क्षमता है कि जो आप जो है चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रिलीजिबिलिटी। अब ये क्या है कि कंप्यूटर इज अ रिलीजिबिलिटी मशीन। ये जो है एक बहुत ही रिलीजिबिलिटी मशीन होती है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हैव द लॉन्ग लाइफ। और जो भी हम लोगों का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है उसकी बहुत ही लॉन्ग लाइफ होती है। कंप्यूटर आर डिजाइन इन द मेक मेंटेनेंस एरर। और कंप्यूटर को जो है बहुत ही डिजाइन से बनाया गया है ताकि वो चीज़ों को क्या करे, मेंटेनेंस करके रखे। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर इज द ऑटोमेशन मशीन। ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी परफॉर्मेंस इज द गिवन द ऑटोमेटिक। और ये काम जो है ऑटोमेटिक काम को करता है, अंजाम देता है। वंस द कंप्यूटर इज द रिसीव ऑफ प्रोग्राम। अगर कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को रिसीव कर लेता है, दैट इज द प्रोग्राम स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। और वो अपने मेमोरी के अंदर उस चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। देन द प्रोग्राम इज द इंस्ट्रक्शन इन द कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट विदाउट द ह्यूमन इंटरेक्शन। और बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वो काम को अंजाम दे देता है। यानी कंप्यूटर का जो भी इनपुट हम लोग देते हैं वो कहाँ जाता है भैया, मेमोरी में जाता है, उसके मेमोरी में। और उसका मेमोरी पावर जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है उसका मेमोरी पावर। रिड्यूस इन द पेपर वर्क इन द कॉस्ट। और ये पेपर वर्क को भी रिड्यूस करता है। यानी जो भी हम लोग काम करते हैं पेपर वगैरह पे, तो उसके पेपर को खरीदना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो उसके भी कॉस्ट को ये अच्छा कर देता है। The use of computer data programming in the organize lead the reduce the paperwork and the result in the sending program। और ये प्रोग्राम को भी क्या करता है, स्टैंडिंग कर देता है। As the data of electronics of file can be the received as the when the required the problem of the maintenance of the large number of paper files is reduced। और बहुत सारे फाइल्स पेपर को क्या किया है, हटा दिया, इसने रिड्यूस कर दिया है। Thus the initial investment of the installing of computer is the high। यानी जो भी हम लोग हाई कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन करते हैं, इट द सुटेबल द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच अदर ट्रांजेक्शन। और ये भी जो भी हम लोगों का कॉस्ट होता है उसके ट्रांजेक्शन को भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक पढ़ेंगे। और थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यानी डिसएडवांटेज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी कंप्यूटर फंडामेंटल का टाइप नंबर 1 जो होगा उसमें हम लोग इस चीज़ को करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग कल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एजुकेशन, मार्केटिंग लाइन, हेल्थिंग लाइन, मिलिट्री में, कम्युनिकेशन में, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ इस चीज़ का यूज़ करती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के क्या क्या जनरेशन है, कंप्यूटर के क्या क्या जनरेशन हो सकते हैं। ठीक है, या ये काम करते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज ही की वीडियो में कर लेते हैं।
ठीक है, आज की वीडियो में निपटा देते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूं मैं आप लोगों को, तो आप लोग इसको हम लोग कर ही लेते हैं आज, ठीक है। तो इसको इसी वीडियो में निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलोइंग द सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी जो भी मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ जो है अगर बुरा है तो उसकी अच्छाई भी होती है, और कोई चीज़ अच्छा है तो उसके अंदर कुछ बुराई भी होती है। यानी मैं हूँ, इंसान हूँ, आदमी हूँ भाई, मेरे अंदर भी कोई अच्छाई है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ बुराई होगी वो जो मुझे नहीं दिखती है, किसी और को तो दिखती होगी ना कि मेरे अंदर क्या बुराई है। तो सबके साथ ऐसा ही होता है कि जिस इंसान के पास या किसी भी मशीन के पास कुछ अच्छाई है तो उसकी कुछ बुराई भी होंगी, यानी डिसएडवांटेज भी होंगी। नंबर वन, a computer has the machine that has the integration the perform of the any task, यानी कंप्यूटर आपको पता है कि किसी भी अच्छे टास्क को कर सकता है। ईच इंस्ट्रूमेशन हैज़ द गिवन द कंप्यूटर, और जो भी इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को हम लोग दे सकते हैं। अ कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन। हाँ, ये लाइन जरा पढ़िएगा भैया, ये लाइन जो है अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है कि कंप्यूटर कांट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन, यानी कंप्यूटर जो है अपने से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा जब तक हम उसको डिसीजन ना दें, जब तक हम उसको काम ना दें वो अपने से कोई भी काम नहीं कर सकता है। ये देखो बहुत बड़ा जो है इसका डिसएडवांटेज है कि अगर मैं इनपुट दूंगा तभी तो वो काम करेगा, अगर मैं इनपुट नहीं दूँ, ये माइक में लगाऊं ही ना तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिखने वाला काम अगर मैं इनपुट ना दूँ तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसके लिए डिपेंडेंसीज की बात करेंगे कि इट इज़ द फंक्शन एज पर द यूज़र द इंस्ट्रक्शन इट कैन द फुली डिपेंड ऑन ह्यूमन, और ये जो है ये पूरा टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, यानी ये पूरे ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ह्यूमन का बॉडी जो होता है वो दिमाग होता है, उसी तरह जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो उसका मेमोरी होता है। बट क्या होता है कि जब तक हम लोग उसको कोई काम ना दे वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये टोटली जो डिपेंड है वो हम लोगों के ऊपर टोटली डिपेंड है। अब देखो इन्वायरमेंट पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है कि द ओपनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी द डक्ट्स फ्री एंड द सुटेबल, यानी कंप्यूटर जो है कहीं भी डक्ट्स और जो है सुटेबल फ्री नहीं है, यानी उसके साथ भी जो है कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है? वो पोल्यूटेड कर रहा है। नो फीलिंग, कंप्यूटर हैव टू फीलिंग इन द इमोशन, और कंप्यूटर जो है हमारे फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। इट कैन मेक द जजमेंट बेस्ड इन द फीलिंग टास्क एक्सपीरियंस नॉलेज अनलाइक ह्यूमन। मतलब ये देखो, हमारे कहने का मतलब ये तो बहुत बड़ा काम कर देता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड है हम ही लोगों के ऊपर, यानी जो भी हम लोगों का फीलिंग है, जब तक हम अपनी फीलिंग इसको बताएंगे नहीं ये काम नहीं करेगा। जो भी हम इसको टास्क देंगे, टास्क हम देंगे तभी ये करेगा। जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो इसके साथ शेयर करेंगे तो भी ये अपना एक्सपीरियंस बता पाएगा। जो भी हमारे पास नॉलेज है, हम तो जब तक अपनी नॉलेज इसको नहीं देंगे ये अपनी नॉलेज खुद से नहीं बना सकता है। क्लियर है भाई साहब? ये समझ में आ गया है? अब देखो ये एप्लीकेशन फॉर द कंप्यूटर इज वेरियस फील्ड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का यूज़ जो है हम लोग डिफरेंट फील्ड में करते हैं। जैसे कि बिजनेस में, बिजनेस क्या होता है कि द कंप्यूटर हैज़ द हाई स्पीड कैलकुलेशन डिजेंसी एक्यूरेसी रिलीजिबिलिटी वेरिएटी विच हैज़ मेड इन द इंटरेक्टेड पार्ट इन द आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें हम लोगों को क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए कि जो भी हम लोग काम करें फटाफट से हो जाए, है ना। उसमें हम लोगों का क्या हो? रिलीजिबिलिटी हो कि यानी हम लोग ज़्यादा आदमी को ना रखें, 2-3 आदमी को ही रख के हम लोग पूरा काम करवा ले। तो कंप्यूटर है जो यूज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं देखिएगा, ये याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। पे रोल कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन पे हमारा बजटिंग हो गया, सेल्स एंड एनालाइज, जो भी हम लोग सेल्स करते हैं वो, मार्जिनिंग एम्प्लॉई डाटाबेस, और ये डाटाबेस को भी तैयार करता है। मेंटेनेंस टू स्टॉक, और ये स्टॉक को मेंटेन करके रखता है। बैंकिंग में देखिए बहुत बड़ा इसका योगदान है, यानी जो भी बैंक वगैरह होते हैं। टुडे बैंकिंग इज़ द ऑलमोस्ट टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर, यानी जो भी बैंकिंग है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड हो गया है? ये टोटली जो डिपेंड हो गया है वो
कंप्यूटर के ऊपर ही डिपेंड हो गया है कि बैंकिंग प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी। बैंकिंग जो है हम लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी देता है। ऑनलाइन accounting facility which the including the checking the current balance, making the deposit and the overdraft, checking the interested charge, sharing shares and the ट्रस्ट रिकॉर्डेड। मैंने बहुत सारे काम जो है ये हमारा करके देता है। जैसे कि आप में से कोई बच्चा अगर मेरे से कनेक्टेड हुआ है, यानी उसने 599 रुपये पे किए हैं, 599 रुपये उसने मुझे दिया है, तो उसने क्या किया है, वो फैसिलिटी है क्या चीज़ का, ऑनलाइन का, कि ऑनलाइन में आपने मेरे को पैसा दे दिया और ऑनलाइन आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं इसी का देन है, ठीक है। उसके बाद देखिए एटीएम मशीन विच आर द कंप्लीटली ऑटोमेटिक इन द मेकिंग इन द इजीली फॉर द कस्टमर टू द डिटेल विथ बैंक। आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप कहीं से भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, किसी को भी अपना पैसा इनफैक्ट भेज भी सकते हैं अगर आपके पास एटीएम कार्ड होगा, ठीक है। उस बाद हम लोगों के आगे है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में भी इसका बहुत काम है। इंश्योरेंस इज कंपनी इज कीपिंग ऑल रिकॉर्ड ऑफ डू डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक बैंकिंग फर्म इज वाइडली यूज टू कंप्यूटर इन द कॉनक्रम। मैंने कंप्यूटर जो है भैया टोटली जो है अब डिपेंड हो गया है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो भी जो भी अपना डाटा वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को अपने पास रखता है। इंश्योरेंस कंपनी इज मेंटेन द डाटाबेस ऑल द क्लाइंट विथ द इंफॉर्मेशन शोइंग। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है उनको रखना होता है। और देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस द कंटिन्यू द पोलाइटी, अपने पोलाइटी के साथ वो कंटिन्यूटी रहता है। स्टार्ट डेट ऑफ द पोलाइटी, जो भी डेट उसने स्टार्ट किया है उसको रखेगा। नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी जो है आपका नेक्स्ट डेट कब है। मिन्यूरिटी डेट, आपका जो भी पैसा है कब आपके पास जो है मिन्यूरेटरी हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू, सर्वियल बेनिफिट, आपके पास क्या बेनिफिट होगा, आपका क्या क्या बोनस होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को कहाँ आएगी, इंश्योरेंस में आएगी। अब चलिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत पावरफुल एजुकेशन हो गया है, यानी एजुकेशन सिस्टम। अपने इस एजुकेशन सिस्टम पे कैसा इम्पैक्ट है इसका जरा एक बार बात कर लेते हैं कि अपने एजुकेशन सिस्टम पे क्या इसका रोल है। द कंप्यूटर हेल्प टू द प्रोवाइडिंग द लॉट ऑफ फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है इसका क्या है, योगदान है। द कंप्यूटर प्रोवाइडेड द टूल द एजुकेशन सिस्टम नोन इज सीबीसी। इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो एजुकेशन प्रोवाइड टूल द सिस्टम नोन एज सीबीई, यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। इसका नाम क्या है, सीबीबी, सीबीई। सीबीई याद रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है। सीबीबी इज इन्वॉल्व द कंट्रोल, डिलीवर एंड एलिवेशन इन लर्निंग। ये अपने लर्निंग की पावर को, लर्निंग के एवोल्यूशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका। कंप्यूटर एजुकेशन इज द रेडली इंक्रीज द गैप ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट। अपने पास जो भी कंप्यूटर ऑफ स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास कंप्यूटर जो है होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर मतलब है उनके पास। There are number of method to which the education institute can be the computer to the educate the student। और कंप्यूटर से ही जो है हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों तक, अपनी एजुकेशन को कंप्यूटर के थ्रू ही हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू बना रहा हूँ, जो भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ कंप्यूटर के थ्रू लेता हूँ। तो कंप्यूटर जो है कहीं ना कहीं हम लोगों के एजुकेशन में भी हेल्प कर रहा है। आप पता नहीं गुजरात से हैं, कोई जो है महाराष्ट्र से है, कोई जो है पांडिचेरी से है, कोई जो है तमिलनाडु से है, कोई जो मध्य प्रदेश से है, कहीं कहीं से सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग यहाँ मेरे साथ कनेक्टेड है, जो भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू ही हमारे साथ कनेक्टेड है। इट इज़ द यूज टू द प्रिपरेशन डाटाबेस अबाउट द परफॉर्मेंस द स्टूडेंट इन एनालाइज द कैरी आउट ऑफ द बेसिस। जो भी हम लोगों का बेसिस होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हम लोगों को कैरी आउट करना होता है, बेसिक चीज़ों को जो है हम लोगों को रखता है। अब देखिए इसको मार्केटिंग में क्या इसका यूज़ है। इन द मार्केटिंग यूज टू द कंप्यूटर इज फॉलोइंग, यानी कंप्यूटर जो है मार्केटिंग में भी यूज होता है। एडवांटेज देख लीजिए, यानी एडवर्टाइज विद द कंप्यूटर एडवर्टाइज प्रोफेशन द क्रिएट अ ग्राफिकल
राइट एंड द रिसीव कॉपी इन द प्रिंट डिस्मेंट विद द गोल ऑफ द सेलिंग मोर प्रोडक्शन। जो भी हम लोगों का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि मेरे को कोई मोबाइल ही बेचना है, तो मोबाइल का मान लो मेरे पास ये आईफोन है, इस आईफोन को मुझे बेचना है, तो आईफोन क्या है, ये 13 है, तो मैं क्या करूंगा, एक इसका प्रिंट निकालूंगा, आईफोन यहाँ पे 12 लिख दूंगा, उसका अमाउंट लिख दूंगा, बगल में डिस्काउंट लिख दूंगा, बताऊंगा भैया इसके इतने इतने जो है फीचर हैं। तो ये क्या है, सेलिंग, यानी मार्केट के ऊपर भी जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद है हमारे पास होम शॉपिंग, जो भी हम लोग घर में शॉपिंग करते हैं, होम शॉपिंग बेस्ड इन द मेड ऑफ पॉसिबल थ्रू द यूज ऑफ द कंप्यूटराइज कैटेगरी दैट इज द प्रोवाइड अक्रॉस द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन परमिट डायरेक्ट एंट्री टू द ऑर्डर ऑफ फील्ड कस्टमर। यानी हम लोग घर बैठे भी किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के थ्रू मंगा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि मेरे को मन कर रहा है अभी समोसे खाने का, कंप्यूटर पे गए भैया, वहाँ से एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, तुरंत समोसा ऑर्डर किया, समोसा आपके घर में। मन कर दिया भैया छोले भटूरे खाने का, कंप्यूटर पे गए, छोले भटूरे ऑर्डर किए, तुरंत आ गया। मन कर दिया एक अच्छा टी शर्ट खरीदने का, तो कंप्यूटर के थ्रू वो भी पॉसिबल हो चुका है। अब चलते हैं ज़रा हेल्थ में बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में हम लोगों का कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट है। तो कंप्यूटर हैव द बिकम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आप गए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रखते हैं, बोलता है कि भैया आपका नाम क्या है, पर्ची जो बनाते हैं कंप्यूटर के थ्रू ही बनाते हैं। लैब होता है इनफैक्ट, जो भी हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं। एंड द dispensary, they are the beginning used to the hospital keeping the record of the patient and medicine. It can they also use the screening and the digesting effect of the ECG, EEG, ultrasound, ultrasound हो गया, CT स्कैन हो गया, ETC are the also done by the computerized machine। यानी जो भी हम लोग एक्सरे कराते हैं या ECG कराते हैं या हम लोग CT स्कैन कराते हैं, या मान लीजिए कि मुझे किसी भी हड्डी का चेक कराना है तो मैं एक्सरे कराने जाऊंगा, वो भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। पेट का मुझे चेक कराना है, पेट का जो मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाऊंगा तो वो भी जो है मेरे को किसके थ्रू कराना पड़ेगा, कंप्यूटर के थ्रू कराना पड़ेगा। आपको पता ही ये सारी चीज़ें। हॉस्पिटल अगर आप गए हैं तो आप इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होगी। फॉलोइंग आर द सम मेजर फील्ड इन द हेल्थ केयर विथ द कंप्यूटर यूज। यानी बहुत सारे अभी हम लोगों के हेल्थ केयर हैं जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास है डायग्नोस्टिक सिस्टम, द कंप्यूटर आर यूज टू द कलेक्ट डाटा एंड आइडेंटिफाइड द कॉजेस ऑफ इनलेस। मतलब हमारे पास कितने कितने बीमारी हैं वो डाटाबेस के अंदर हो जाता है। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम यानी लेबोरेटरी जो होता है, ऑल टेस्ट कैन बी डन द रिपोर्ट द परफॉर्मेंस बाय द कंप्यूटर। यानी जितने भी हम लोगों के टेस्ट होते हैं वो सब कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। यानी अगर हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया, शुगर टेस्ट कराया, बीपी टेस्ट कराया, जो भी टेस्ट होता है डेट इज कॉल्ड, सब जो होगा वो किस के थ्रू होता है, वो सब जो है कंप्यूटर के थ्रू होता है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी पेशेंट का रख रखाव, पेशेंट का जो है डाटा कैसे रखना। दे आर द यूज टू द चेक पेशेंट द साइन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सच आर्टिक ECG वगैरह जो हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर के थ्रू ही हो रही है। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर यूज टू द चेक ड्रग्स लेबल, एक्सपायरी डेट, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट। यानी जो भी हम लोग दवा वगैरह करते हैं उसका अगर आप लोगों को बिल मिलता होगा तो भी वो कंप्यूटराइज ही होता होगा। कंप्यूटर पे बिल नंबर बिल सब डालते हैं, वो आपके पास पहुंचाते हैं। सर्जरी आजकल जो हो रहा है वो भी कंप्यूटर से हो रहा है। नाउ अ डे कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज टू परफॉर्मिंग द सर्जरी। यानी सर्जरी का मतलब बड़े बड़े ऑपरेशन को भी आजकल जो है कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। यानी एक रे होता है, इस तरीके का रे होता है, उसको हम लोग अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, वो लोग डालते हैं और डालने के बाद जहाँ जहाँ चीज़ें जो खराब है उस चीज़ को वहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं। यानी कंप्यूटर के थ्रू जो है आजकल सारा कुछ पॉसिबल है। जब तक आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज जो होना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग डिज़ाइन। जो भी हम लोगों का इंजीनियर होता है वो कैसे कैसे डिज़ाइन करता है उसके लिए हम लोग इस चीज़ में पढ़ेंगे। यानी कंप्यूटर हैव द वाइल्ड यूज टू द इंजीनियरिंग पर्पस। ये जो है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। ऑन ऑफ द मेजर एरिया CAD कंप्यूटर AD डिज़ाइन इन डेट प्रोवाइडेड द
क्रिएशन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज ऑफ द सम फील्ड आर, बहुत सारे फील्ड में जो है कंप्यूटर हम लोगों को मदद करता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड टू द स्टेट एंड द स्टेट एनालाइज टू डिजाइन द शिप द बिल्डिंग इन द बजट इन द एयर प्लान। मतलब जो भी हम लोगों का डिजाइन होता है घर का, बिल्डिंग का, वो जो है स्ट्रक्चर किसके थ्रू होता है, वो भी कंप्यूटराइज ही होता है, यानी कंप्यूटर के थ्रू होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्यूटर डील विथ द डिजाइन implementation in the improvement in the integrated system the people material is required, यानी जो भी people को, यानी जो हम लोगों को मटेरियल की ज़रूरत होती है वो कंप्यूटर ही हमें बता के दे देता है। उसके बाद है हमारे पास अर्थ कल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें देखिए कंप्यूटर हेल्प टू द प्लानिंग द टाउन डिज़ाइन बिल्डिंग। अभी हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात किए थे, ये 2D और 3D में जो है पॉसिबल है। 2D का मतलब समझ रहे हैं, टू डायमेंशन, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। मिलिट्री जो है इसका कैसे यूज़ करती है भैया, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो मिलिट्री है, इसका कैसे यूज़ करती है। तो कंप्यूटर आर द लार्जली यूज टू द डिफेंस, यानी डिफेंस में भी कंप्यूटर का लार्जली यूज किया जाता है। मॉडर्न टैंक मिलिट्री वेपन्स ETC, जो भी हम लोगों को वेपन्स वगैरह चाहिए वो मॉनिटरी होता है। मिलिट्री ऑल्सो द इम्प्लाई द कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम, और अपना जो मिलिट्री है वो भी जो है कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है। सम मिलिट्रीज एरिया वेयर द कंप्यूटर हैज़ बीन द यूज्ड आर, बहुत सारे जो एरियाज हैं कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस तरीके का यूज किया जाता है। मिसलेनिंग कंट्रोल, यानी जो भी वहाँ पे एरिया में क्या क्या चल रहा है उसको कंट्रोल करना। मिलिट्री कम्युनिकेशन, यानी जो भी मिलिट्री का कम्युनिकेशन है उनके ही दायरे में रहे। मिलिट्री ऑपरेटिंग एंड प्लानिंग, मिलिट्री का क्या ऑपरेटर है, क्या उनका प्लानिंग है, वो सब चीज़ के बारे में। और स्मार्ट वेपन, और जो भी हम लोगों का वेपन है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है 2 टॉपिक और बच चुके हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बात करना, बातचीत करना, अपनी बात दूसरों के पास पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन इज द वे टू द कन्वर्ट द मैसेज आइडिया पिक्चर स्पीड दैट इज रिसीव्ड एंड द अंडर टू क्लियर द करेक्ट ऑन द पर्सन whom it is the meet some main area in the category R। मतलब कंप्यूटर जो है कम्युनिकेशन जो है किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और किस किस कैटेगरी में कम्युनिकेशन को किया जाता है, वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना है। हम लोग ईमेल कर सकते हैं, आपने सुना होगा कि भैया उसको ईमेल कर दो। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। उसके बाद हमारे पास होता है चैटिंग, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना हम लोग, तो चैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यूज नेट कर सकते हैं, FTP कर सकते हैं हम लोग, जो है टेलनेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जो है इसका क्या तरीके का यूज़ करती है, जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है। कंप्यूटर प्लेन इन द इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विस सम मेजर फील्ड इथ कैटेगरी। मतलब कंप्यूटर जो है बहुत सारे गवर्नमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे बजट पास करना कंप्यूटर के थ्रू होता है। सेल और टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटराइज ऑफ मेल फीमेल रेशो, मेल और फीमेल का कितना रेशो चल रहा है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में क्या क्या किसका किसका नाम है उसका यूज हो सकता है। कंप्यूटराइज ऑफ पेन कार्ड जो बनना होता है वो बन सकता है। वेल्थनेस ऑफ प्रोसेसिंग, हमारे वेल्थफेयर को भी प्रोसेस करता है। तो ये जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक का नाम क्या है भैया, कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या नाम है इसका, कंप्यूटर फंडामेंटल, या इसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल कंप्यूटर में हमने क्या क्या सीखा, कंप्यूटर के बारे में सीखा कि क्या क्या हमारे पास कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद हमने इनपुट के बारे में सीखा, आउटपुट के बारे में सीखा, प्रोसेस के बारे में सीखा, कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट टीका, इसके एडवांटेज जान लिए, इसके कुछ हम लोगों ने डिसएडवांटेज भी डाले कि इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या थे, एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे हमने बैंकिंग में देखा, इंश्योरेंस में देखा, मतलब हर एक जगह, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ, इंजीनियरिंग, मिलिट्री, गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन, सब जगह हमने इसका यूज़ देखा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही जाना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, तो यहाँ तो खैर नहीं है, फिर भी आप जो है वीडियो बताइएगा किस तरीके का लगा, कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। मुझे आप अब बता सकते हैं कि क्या रहा और आज ये जो वीडियो बना, इस वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।